हिजाब विवाद के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। मुस्लिम लड़कियों के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर होगा फैसला। हिजाब के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को फैसला रखा था। सुरक्षित 11 दिन चली थी मामले की सुनवाई। उडुपी, शिवमोगा समेत सभी संवेदनशील जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश। हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए प्रशासन का आदेश। बेंगलुरु में भी अगले एक हफ्ते विरोध प्रदर्शन पर जारी रहेगी पाबंदी। सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध। आज बीजेपी संसदीय दल की होगी बैठक। पीएम मोदी सांसदों को करेंगे संबोधित। पार्टी ने सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा है। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 9:30 बजे होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। यूपी समेत 5 राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन पर समीक्षा की जाएगी। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। बेरोजगारी और ईपीएफ की ब्याज दर में कटौती का मुद्दा विपक्ष उठा सकता है। अनजाने में हुई मिसाइल फायरिंग के मामले में आज संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 9 मार्च को पाकिस्तान में गिरी थी मिसाइल। आज रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में राज्यसभा में बयान देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोपहर 2 बजे देंगे बयान। राज्यसभा में एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कहा कि पटरी पर लौट रही है एयरलाइंस इंडस्ट्री। सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री के स्वागत में लगे मोदी के नारे। बीजेपी अध्यक्ष को भी जीत की बधाई दी गई। बीजेपी ने यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए। गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास बने हैं यूपी के पर्यवेक्षक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभालेंगे। गोवा के लिए नरेंद्र सिंह तोमर और एल मुरुगन को सौंपा गया कामकाज। बीजेपी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मणिपुर का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। साथ में किरेन रिजिजू भी होंगे। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होली के बाद सरकार बनाएगी बीजेपी। तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ। योगी के नए मंत्रिमंडल में 1.5 दर्जन नए मंत्री को जगह मिल सकती है। अपर्णा यादव, असीम अरुण, पंकज सिंह का नाम सबसे आगे। राजेश्वर सिंह, शलभमणि त्रिपाठी और दयाशंकर सिंह भी बन सकते हैं मंत्री। पुराने कैबिनेट से 1.5 से 2 दर्जन मंत्री रह सकते हैं बरकरार। दिल्ली में यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले योगी। नितिन गडकरी से भी और अनुराग ठाकुर से भी बातचीत। अनुराग ठाकुर ने योगी की जीत की बधाई दी। कहा गरीब कल्याण पर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का बयान, कहा कि पीएम खुद यूपी से कनेक्टेड है और योगी की मेहनत सोने पर सुहागा। एमएलसी चुनाव की तैयारी में जुटी यूपी सरकार। 35 आईएएस अफसरों को बनाया ऑब्जर्वर। उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर पीएम आवास पर हुई बीजेपी की बैठक। पीएम मोदी के साथ अमित शाह, राजनाथ, जेपी नड्डा और प्रहलाद जोशी बैठक में शामिल हुए। नए सीएम के नामों पर मंथन हुआ। होली के एक दिन बाद 19 मार्च को बीजेपी के ऑब्जर्वर उत्तराखंड जाएंगे। 19 मार्च को ही हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक। सरकार गठन के सवाल पर बोले बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी, कहा कि जल्द होगी विधायक दल की बैठक। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज। बीजेपी नेता बंशीधर भगत विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के बीजेपी सांसद जेपी नड्डा से भी मुलाकात। गोवा में नई सरकार की अनिश्चितता के बीच विधायकों का शपथ ग्रहण। राज्यपाल ने गणेश गांवकर को दिलाई प्रोटेम स्पीकर की शपथ। गोवा के राज्यपाल ने आज बुलाई है विधानसभा की बैठक। नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी सदस्यता। बीजेपी गोवा प्रभारी सीटी रवि का बयान, कहा संसदीय बोर्ड से खबर मिलते ही विधायक दल की बैठक होगी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर इलेक्ट भगवंत मान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। लोकसभा स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन सौंपा। भगवंत मान की अपील, पंजाब के लोग पीली पगड़ी और महिलाएं पीला दुपट्टा ओढ़कर शपथ ग्रहण में शामिल हों। मणिपुर विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण। प्रोटेम स्पीकर ने विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश भर में सियासत तेज। संसद से लेकर सड़क तक उठा मुद्दा। द कश्मीर फाइल्स पर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान। कश्मीरी पंडितों को लेकर केरल कांग्रेस के ट्वीट पर भड़का विवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का केरल कांग्रेस पर पलटवार। बोले हकीकत बेपर्दा होने से एजेंडा जीवियों को दर्द हो रहा है। गिरिराज का सोनिया गांधी पर निशाना, कहा कि बाटला हाउस और आजमगढ़ के आतंकियों के लिए आंख में आंसू, कश्मीरियों के लिए रोई नहीं। केरल कांग्रेस के बयान पर भड़की बीजेपी। जितेंद्र सिंह और के.जे. अल्फोंस ने बयान को विकृत मानसिकता वाला बताया। संसद में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बोले कश्मीरी पंडितों के अलावा आतंकवादियों ने दूसरे लोगों को भी मारा है, उनकी कोई बात नहीं करता। ओवैसी ने कहा आंसू बहाने वाले ये क्यों नहीं पूछते घाटी में कब कश्मीरी पंडितों को बसाया जाएगा। संसद में बीएसपी सांसद दानिश अली ने फिल्म को बैन करने की मांग की। कहा कि ऐसी फिल्मों से नफरत फैलती है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का सरकार पर कटाक्ष। कहा कश्मीरी पंडितों के लिए अफसोस है तो उन्हें दस्तावेज में शामिल करें। कांग्रेस नेता सचिन सावंत का अटैक। बोले कि फिल्म का मकसद कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा दिखाना नहीं बल्कि राजनीतिकरण है। कश्मीर फाइल्स पर केरल कांग्रेस के ट्वीट पर आक्रामक हुए अनुपम खेर। कहा कांग्रेस देश हित में कुछ नहीं सोचती। यूपी में टैक्स फ्री हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग की। डिप्टी सीएम ने कहा जल्द करेंगे फैसला। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा टैक्स फ्री की मांग क्यों कर रहे हैं फिल्म मेकर। राजस्थान में भी उठी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने कहा वो सीएम को लिखेंगे खत। बिहार के बीजेपी विधायक संजय सरवागी ने फिल्म को कश्मीरी पंडितों के संघर्ष की कहानी बताया। फिल्म टैक्स फ्री होनी चाहिए कहा।
कर्नाटक के सीएम ने फिल्म की तारीफ की, कहा फिल्म 80 और 90 के दशक में कश्मीर की सच्चाई को दिखाती है। गोवा में प्रमोद सावंत ने थिएटर में देखी फिल्म, कहा कि कश्मीरी पंडितों का इतिहास आज के युवाओं को देखना बेहद जरूरी। केशव प्रसाद मौर्य ने देखी फिल्म द कश्मीर फाइल्स, कहा वोट बैंक की राजनीति ने देश का नुकसान किया। एमपी सरकार का फैसला, प्रदेश के पुलिस वालों को द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए मिलेगी छुट्टी। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, द कश्मीर फाइल्स फिल्म के समर्थन में लहराए पोस्टर और बैनर। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अपील, सोनिया गांधी ले कांग्रेस का पूरा कंट्रोल, नॉन परफॉर्मिंग नेताओं को पद से हटाएं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का अटैक, कहा लगातार चुनावी हार से हुआ साबित, गांधी परिवार जीत नहीं दिला सकता। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पंचायत चुनाव से भी कांग्रेस गायब हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी कांग्रेस पर बरसे, कहा चुनाव में हारना कैसा है, कांग्रेस से सीखा जाए। यूपी में बम्पर जीत पर बोले श्रीकांत शर्मा, कहा कि अखिलेश के प्रयोग ने समाजवादी पार्टी को डुबोया। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का फैसला, यूपी की सभी पार्टी इकाइयों को भंग किया। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यूपी में हार का ठीकरा जाटों पर फोड़ा, कहा कि जाटों ने नहीं दिया साथ। इंडिया टीवी से बोले शफीकुर रहमान बर्क, जयंत चौधरी को 36 सीटें दी गई, जाटों के खिसकने से सपा को हुआ नुकसान। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह का बयान, कहा कि ध्रुवीकरण के जवाब में रिएक्शन से मिली है जीत। ब्रजभूषण सिंह बोले मुसलमानों ने योगी हराओ अभियान चलाया, योगी हराओ अभियान के विरोध में जनता एकजुट हुई। पंजाब जीतने के बाद हिमाचल और गुजरात पर आम आदमी पार्टी की नजर, अप्रैल में केजरीवाल और भगवंत मान अहमदाबाद में निकालेंगे तिरंगा यात्रा। बंगाल में अगले साल पंचायत चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल के निर्देश पर स्थानीय इकाई ने अभियान शुरू किया। हरियाणा के कई पूर्व विधायक और मंत्रियों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। सत्येंद्र जैन बोले पंजाब में जीत देख हरियाणा में भी लहर चली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों पर बोले बाबुल सुप्रियो, ममता बनर्जी की वजह से राजनीति में दोबारा आया। शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से टिकट देने को दिलीप घोष ने बताया ममता का डबल स्टैंडर्ड, कहा सत्ता में रहना ही टीएमसी का लक्ष्य है। बिहार में लखीसराय मर्डर की रिपोर्ट मांगने पर स्पीकर पर भड़के सीएम नीतीश, बोले कि संविधान का ना करे उल्लंघन। स्पीकर की रिपोर्ट मांगने पर नीतीश को आया गुस्सा, कहा कमेटी की रिपोर्ट आने पर ही कार्रवाई हो, रोज ये मामला उठाना ठीक नहीं। नीतीश कुमार के बर्ताव पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा कि सीएम ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बर्ताव की निंदा की, कहा अध्यक्ष की बातों को अनसुना करना बेइज्जती है। आंध्र प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने टीडीपी के 5 विधायकों को किया सस्पेंड। जंगारेड्डी गुडम में लोगों की संदिग्ध मौत पर चर्चा की कर रहे थे मांग। एमपी के किसानों को सीएम शिवराज सिंह ने दी बड़ी राहत, 2 लाख रुपए तक का लोन पर ब्याज का खर्च सरकार उठाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को दिया भरोसा, कहा कि कल्याण कार्यों में कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार का फैसला, विधायक का स्थानीय विकास फंड 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया। 21 मार्च तक सभी से आपत्ति और सुझाव मांगे। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट से महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को झटका, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत याचिका खारिज हुई। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनेंगे 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन, 500 चार्जिंग पॉइंट्स भी बनेंगे। सत्येंद्र जैन ने बताया इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग का खर्च प्रति यूनिट 2 रुपए रखा गया है, बाकी शहरों में 10 से 15 रुपए होगा चार्ज। दिल्ली दंगा साजिश के मामले में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को मिली बेल, उमर खालिद की बेल पर 21 मार्च को फैसला होगा। भोपाल की कोर्ट ने 4 बांग्लादेशियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से मिले सबूत। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लोकेशन मामले में दिल्ली कोर्ट ने पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। यूपी में 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका, बुजुर्गों की प्रिकॉशन डोज भी लगाई जाएगी। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को हाईकोर्ट से मिली जमानत, रेप की पीड़िता के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र का आरोप है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 136 नए केस मिले, 172 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। मुंबई में कोरोना के 27 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में किसी की भी मौत नहीं हुई। गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, इंदिरापुरम इलाके में एक चेन स्नेचर के पैर में लगी गोली। बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घायल बदमाश के खिलाफ यूपी और दिल्ली में लूट के दर्जनों मुकदमे दर्ज। पंजाब के जालंधर में कबड्डी के दौरान खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या, 2 दर्जन से ज्यादा युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। जम्मू में एक कबाड़ की दुकान में आग लगी, 3 लोगों की मौत, 15 घायल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक घर में लगी आग लगने की वजह का पता नहीं, बाल बाल बची लोगों की जान। असम के दरांग में एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट, कई घरों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में कूड़े के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में एक निर्माणाधीन इमारत अचानक से ढही, बिल्डिंग की दूसरी मंजिल को बढ़ाने का चल रहा था काम। बिल्डिंग में काम कर रहे 8 मजदूर मलबे में दबे, बचाव और राहत की टीम ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद सभी को निकाल दिया। शिमला में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है, राज्य में बेरोजगारी, महंगाई, नशाखोरी और कानून व्यवस्था को लेकर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा का घेराव किया, पुलिस से धक्का मुक्की हुई, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की टांग में फ्रैक्चर आया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी सफारी पार्क में बाघिन ने दिया 5 शावकों को जन्म। मथुरा में होली का चढ़ा रंग, श्री कृष्ण जन्मस्थान में मनाई गई लठमार होली, दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु।
मथुरा में लोगों ने मनाई फूलों की होली, तरह तरह के रंगों से गुलजार हुई कान्हा की नगरी। हैदराबाद में होली को लेकर सज चुके हैं बाजार, हर्बल और ऑर्गेनिक गुलाल की डिमांड बढ़ी। चुनाव नतीजों के बाद लखनऊ में केसरिया, कुल्फी और फालूदा की बड़ी डिमांड, गर्मी की आहट के बाद लोगों की पहली पसंद। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 20वां दिन, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ नए हमलों की घोषणा की, विदेशी सैनिकों के ठिकानों पर हमले तेज किए। यूक्रेन के दोनेत्स्क में रूसी हमले में 20 लोगों की मौत, मिसाइलों के टुकड़े शहर में सैकड़ों मीटर में फैले हुए पाए गए। यूक्रेन के वोल्नोवाखा शहर में रूसी अटैक में भारी तबाही हुई है, स्थानीय प्रशासन ने जानकारी दी, लगभग पूरी तरह से तबाह हुआ शहर। यूक्रेन के डोनबास में भारी लड़ाई जारी, यूक्रेन ने 100 रूसी सैनिकों को मारने और 6 गाड़ियों को नष्ट करने का दावा किया। रूसी सेना ने यूक्रेन से चीनी गाड़ियां और हथियार डोनबास क्षेत्र में विद्रोहियों को सौंपे, रूस ने जारी किया वीडियो। कीव में हमले की लाइव तस्वीरें, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, एक शख्स के बिल्कुल पास गिरी मिसाइल, बाल बाल बचा। रूस यूक्रेन युद्ध में एक और पत्रकार जख्मी हुआ, फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर बेंजामिन हॉल कीव के पास गंभीर रूप से जख्मी। कीव पर रूसी हवाई हमलों का जवाब देने में जुटे हैं यूक्रेनी सैनिक, एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल्स को बना रहे हैं निशाना। यूक्रेन की सेना का बयान, रूसी सेना के मारियोपोल पर नियंत्रण की कोशिश नाकाम रही, रूसी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर किया। कीव की एंटोनोव एयरक्राफ्ट कंपनी में 2 लोगों की मौत, कंपनी में चारों तरफ फैली तबाही। यूक्रेन के खार्किव में रूस के हवाई हमले में एक 4 मंजिला इमारत गिरी, एक शख्स की मौत, कई जख्मी। मारियोपोल में रूसी सेना पर एक बख्तरबंद गाड़ी से सैनिकों के फायरिंग का फुटेज जारी किया गया, यूक्रेनी नेशनल गार्ड ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के माइकोलाइव में रूसी सैनिकों को धोखा देने के लिए बंकरों पर रखे गए पुतले, लोगों ने तैयार किया पेट्रोल बम। यूक्रेन का दावा, अब तक रूस के 12,000 सैनिक मारे गए हैं, 77 प्लेन और 90 हेलीकॉप्टर तबाह किए हैं। यूक्रेन ने रूस के 389 टैंक और 150 आर्टिलरी को तबाह करने का दावा किया, 1200 से ज्यादा गाड़ियां ध्वस्त की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का नया वीडियो आया सामने, कहा कि हमारे बहादुर सैनिकों ने रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जल्द ही मार गिराए जाने वाले रूसी हेलीकॉप्टर्स की संख्या सैकड़ों में होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ की अवधि को बढ़ा दिया है, अगले 30 दिन के लिए किया ऐलान। रूस और यूक्रेन के बीच आज 5वें दौर की बातचीत होगी, सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों पक्ष की बातचीत हुई थी। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कल यानी 16 मार्च को रूस के खिलाफ यूक्रेन के मामले पर सुनाएगा अपना फैसला। यूरोपीय संघ के राज्य रूसी की प्रमुख तेल कंपनियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों को अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन उनसे तेल खरीदना जारी रखेंगे। यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी रूसी एयरलाइंस को सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगी, उसके बगैर यूरोपीय संघ के देशों में उड़ान नहीं भर सकेंगे रूस के विमान। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका का बयान है, रूस ने जॉर्जिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाया है, मोल्डोवा में भी रूस ने बढ़ाई है अपनी ताकत। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान, यूक्रेनी सेना के गतिरोध के चलते रूसी सैनिक कुछ इलाकों से पीछे हटे हैं। यूक्रेन के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दिया बयान, कहा कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में मानवता को शर्मसार किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा, युद्ध को खत्म करने के लिए मध्यस्थता की कोशिश नाकाफी, अमेरिकी पत्रकार की हत्या के पीछे यूक्रेन की साजिश बताया। चीन ने अमेरिका पर लगाए गए हैं रूसी आरोपों का किया समर्थन, कहा कि यूक्रेन में यूएस समर्थित जैविक सैन्य गतिविधियां बंद हो। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, रूसी सेना यूक्रेन में टोचका यू मिसाइल के प्रोडक्शन यूनिट्स को बनाएगी अगला निशाना। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उप प्रधानमंत्री से मुलाकात की, आर्थिक सुधारों पर चर्चा हुई है, देश पर लगाए गए अलग अलग प्रतिबंधों से रूस को उबारने पर बातचीत हुई। पश्चिमी यूक्रेन के सबसे बड़े शहर लवीव में सैनिकों की मदद के लिए महिलाओं ने संभाला मोर्चा, जवानों के लिए बनाए गर्म कपड़े। पोलैंड की उप विदेश मंत्री का बयान, उनके देश को यूक्रेन की मदद के लिए अधिक धन की जरूरत है, यूक्रेन से बड़ी संख्या में पोलैंड पहुंच रहे शरणार्थी। यूक्रेन के शरणार्थियों का पोलैंड पहुंचना जारी है, पोल्टावा के रहने वाले 55 साल की एंजेला ने नेटो से यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू करने की अपील की। यूक्रेन से रोमानिया की तरफ पलायन जारी, शरणार्थियों की मदद कर रहे हैं वॉलंटियर्स। अब तक यूक्रेन से पड़ोसी देशों में पहुंचे हैं करीब 28 लाख शरणार्थी, पोलैंड, हंगरी और रोमानिया में शरणार्थी पहुंचने का सिलसिला जारी है। यूक्रेन के लवीव में बच्चों के खुले स्कूल, रूसी अटैक के चलते अंदर से सहमे हुए बच्चे। इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कादिमी ने इरबिल का किया दौरा, कुर्द अधिकारियों से मुलाकात के बाद ईरानी मिसाइल से प्रभावित इलाकों में पहुंचे। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किया गया बयान, अगर चीन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद करेगा तो भुगतने होंगे कठोर परिणाम। जापान ने रूस के 17 लोगों पर प्रतिबंध लगाया, इनमें स्टेट ड्यूमा के प्रतिनिधि, रेनोवा समूह के मालिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अपील, यूक्रेन में तुरंत युद्ध बंद करने को कहा। रूसी हमले में यूक्रेन को हुआ $120 बिलियन का नुकसान, अप्रैल में लगाया जाएगा आर्थिक नुकसान का हिसाब किताब। अमेरिका के शिकागो में एक पिज्जा की दुकान के बाहर गोलीबारी, 7 लोग घायल, 2 की मौत। चीन में कोरोना केस में इजाफा जारी है, एक दिन में 5280 नए केस रिपोर्ट हुए। माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनियां लोन पर मनचाहा ब्याज नहीं लगा सकती हैं, रिजर्व बैंक ने जारी किया निर्देश। देश में फिर बड़ी थोक महंगाई दर, फरवरी में 13% से ऊपर पहुंची महंगाई दर, क्रूड ऑयल रेट में उछाल से पड़ा असर। खुदरा महंगाई दर 8 महीने के उच्चतम स्तर पर है, फरवरी में महंगाई दर 6.07% पहुंची। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन बने एयर इंडिया के चेयरमैन, औपचारिक तौर पर हुआ ऐलान। बेंगलुरु टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को 238 रन से रौंदा, 2 मैच की सीरीज में क्लीन स्वीप।
श्रीलंका की टीम 208 रन पर ढेर हुई। अश्विन ने 4 और बुमराह ने 3 विकेट लिए। ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला है। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। दूसरी पारी में श्रीलंका की तरफ से कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने बेहतरीन शतक लगाया। एक छोर पर टिके रहे और 174 गेंदों पर 107 रन की पारी खेली। भारतीय टीम ने घरेलू मैदान पर लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीती है। टीम इंडिया पिछली बार घरेलू टेस्ट सीरीज नवंबर 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ हारी थी। भारतीय टीम को जीत के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में बड़ा फायदा मिला। टीम इंडिया एक स्थान के फायदे के साथ चौथे पायदान पर पहुंची। भारत को टेस्ट चैंपियनशिप में अभी 7 मैच और खेलने हैं। अगले साल होने वाले फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए टीम की उम्मीदें बरकरार। अश्विन ने तोड़ा डेल स्टेन का रिकॉर्ड। 86 टेस्ट में 442 विकेट लेकर बने दुनिया के 8वें गेंदबाज। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने श्रेयस की जमकर तारीफ की। कहा कि पुजारा और रहाणे की गैर मौजूदगी में श्रेयस अय्यर पर बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। श्रेयस बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। महिलाओं में न्यूजीलैंड की अमेलिया ने जीता अवार्ड। कराची टेस्ट में पाकिस्तान पस्त पहली पारी में 148 रन पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया के पास 489 रन की बढ़त। हार्दिक पांड्या फिटनेस टेस्ट कराने बेंगलुरु के राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी पहुंचे। 2 दिन तक चलेगा उनका टेस्ट। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के नए कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने कहा कि टीम में एबी डिविलियर्स की जगह कोई नहीं ले सकता। डिविलियर्स के साथी खिलाड़ी फाफ डुप्लेसिस ने कहा उनकी जगह लेना मुश्किल है। महिला वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 9 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 234 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 225 रन ही बना सकी। आगरा के एतमादपुर में एक नवजात बच्चे और उसकी मां के लिए महिला डॉक्टर बनी भगवान। नवजात शिशु को अपने मुंह से सांस देकर जान बचाई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के नेता की महिला ने की चप्पल से पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। हरदोई में नायक और खलनायक गैंग का कहर। एक युवक की बुरी तरह से पिटाई, दूसरे को बनाया मुर्गा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में 2 युवतियों से बदसलूकी करने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलग अलग जगहों से हुई गिरफ्तारी। ग्वालियर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को पकड़ा। एक चोर सिर्फ रॉयल एनफील्ड की बुलेट चोरी करता था। थाने में रखी बुलेट का लॉक तोड़ने का डेमो करके दिखाया। मध्य प्रदेश के बैतूल में धर्मांतरण का आरोप। आदिवासियों को बीमारी के बहाने बुलाकर ईसाई धर्म अपनाने पर दिया गया जोर। 2 पक्षों में हुई मारपीट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।